मैं ना कोई मॉडल हूँ ना कोई संत। मैं सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा, यह कहकर हर्षा रिजारिया रो पड़ती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिजारिया ने खुद को 10 बाई 10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। मीडिया पर उनकी खबरें छाई हुई हैं। मीडिया से बातचीत में हर्षा ने कहा है कि अब मुझे डर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से मैं त्रस्त हूँ, परेशान हूँ। अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूरे महाकुंभ में रहने के लिए यहाँ आई थी। मैं सिर्फ महाराज जी की भक्त हूँ। कैलाश आनंद के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ आई थी। वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जाकर के उसको स्नान करेंगी वो। हर्षा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टीआरपी के लिए तड़पती मीडिया के बारे में अब क्या ही कहना। विश्व में 195 देश है और भारतीय मीडिया की स्थिति 181 में से 151 नंबर पर अटकी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सुधार की आवश्यकता है। समस्याओं और जन सरोकार के सवालों को प्राथमिकता देने की भी आवश्यकता है, जो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हर्षा को भी मीडिया में खूब दिखाया गया। एक संत की असली सुंदरता उसका आध्यात्मिक संस्कार है, लेकिन हर तरफ हर्षा के शारीरिक सुंदरता की बात की गई। हर्षा भी इस बात को लेकर मीडिया से काफी नाराज है। उनका कहना है कि शाही सवारी में उस वक्त मेरे अलावा बहुत से गृहस्थ लोग भी बैठे हुए थे, जिनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने मुझे टारगेट किया हुआ था। जितने भी शाही सवारियां निकल रही थी अलग अलग अखाड़ों की, आश्रमों की, उन सब में गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे अपने गुरु के साथ। तो ये कोई विवाद का मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसे विवादों में घेरना, नाम खराब करना गलत है। उसे पहले साध्वी का टाइटल देना, फिर मॉडल का टाइटल देना गलत है। यह बहुत गलत बात है। हर्षा ने कई आरोप लगाए। हर्षा खुद को एक्टर और एंकर बताती हैं। साध्वी के रूप में सामने आने के बाद हर्षा की पुरानी तस्वीरें भी खूब वायरल हैं, जिस पर हर्षा का कहना है कि मेरी पुरानी तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने सभी को खुलकर सब कुछ बताया है कि मैं एक्टर थी, एंकर थी। अब उससे बाहर निकलकर धर्म से जुड़ गई हूँ। मैंने खुद को सब कुछ बताया है। मेरा खुद का कंटेंट वायरल करना गलत बात है। जिस प्रोफेशन में थी वहाँ छोटे कपड़े पहनना, जींस टॉप पहनना चलता है। भारत में बड़े बड़े शहरों में लड़कियाँ हर तरह के कपड़े पहन रही हैं, लेकिन मुझे मेरी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहा है। मैंने कभी नॉनवेज खाते हुए फोटो वीडियो नहीं बनाया। सिर्फ कपड़ों को लेकर मेरा चरित्र जस्टिफाई किया जा रहा है। ऐसे में यह गलत बात है। भारत की एक बेटी सनातन धर्म की तरफ रुझान दिखा रही है, सनातन संस्कृति में रुझान दिखा रही है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आप उसके लिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए कि मुझे दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी तो क्या। उनका कहना है कि अगर कपड़ों की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ में नागा साधु भी हैं, फिर आप नारी को ही क्यों ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बेटी को बचाना चाहिए, लेकिन लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, गलत कमेंट किया जा रहा है। देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से, संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों?
किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल है, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले? और क्या अभद्र, क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? संत अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आई है। हर्षा का कहना है कि मैंने सोचा था कि पूरे कुंभ मेले में रहूंगी, इसी मंशा से यहाँ आई थी। अब मुझे कैद होकर रहना पड़ रहा है। जिस उद्देश्य के साथ आई थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों से और उनके सवालों से बचना पड़ रहा है। हर्षा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे अब फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि खुलकर सांस नहीं ले पा रही हूँ। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं कुंभ छोड़कर जाने का प्लान कर चुकी हूँ। हर्षा का आरोप है कि खुद को बड़ा साधु संत बताने वाले अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जो उनकी बेटी के समान है उस पर कमेंट करने वालों को शर्म आनी चाहिए। हर्षा कहती हैं कि आपने ऐसा कमेंट किया है कि एक बेटी महाकुंभ छोड़ने को मजबूर हो रही है। वो महाकुंभ जो लाइफ में एक बार आएगा। इस आनंद स्वरूप को पुण्य नहीं पाप जरूर लगेगा। इतना मैं बोलकर जा रही हूँ। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछाड़िया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए, और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है, और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है। और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तो तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही कि तुम्हारे अगले महीने शादी है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण। महाकुंभ में कई अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हैं, कई सुंदरता हैं, कई कहानियां हैं। महाकुंभ को लेकर सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इन सब बातों का ध्यान दिया गया है। प्राथमिकता इन बातों पर होनी चाहिए। लेकिन टीआरपी का भूखा कैमरा ऐसी तस्वीरें खींच लेता है जो चर्चा में आ ही जाती है। वो तस्वीरें जिनकी चर्चा शायद नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो उन तस्वीरों पे होनी चाहिए जहां श्रद्धालु इस अद्भुत पर्व का आनंद ले रहे हैं। इस अद्भुत कार्यक्रम को कितना भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है, बात इस पर होनी चाहिए। मैंने भी उसके साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए। उसने मेरा पॉडकास्ट बनाया है, बहुत वायरल हुआ है, और सब लोग मुझे बताते हैं कि जिस एंकर ने आपके साथ ये वीडियो बनाया है ये बहुत अच्छा है और इसके बहुत फॉलोअर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, तो हर संत समाज में बच्चे किसी को
पिता मानते हैं, किसी को माँ मानते हैं। और हर्षा जो है वो हर्षा बहुत प्यारी है, बहुत इमोशनल है, लेकिन जो बिटिया है वो बहुत अच्छी है और वो इतनी फेमस है। और मैं महाराज जी के साथ हमेशा उनको देखती हूँ। महाराज जी के साथ तो बहुत अच्छा उसका अंडरस्टैंडिंग है। वो बात करती है, धर्म पे बात करती है, और उसके हर एक, अगर आप वायरल वीडियोस देखोगे सोशल मीडिया पे, तो वो हमेशा सनातन को लेके बात करती है, हमेशा धर्म को लेके बात करती है। और वो ज़्यादा फेमस हो रही है क्योंकि उसका जो एक्टिवनेस जो है वो बहुत पावरफुल है। उसको बहुत आशीर्वाद है हमारे महाकाल का, गंगा मैया का, कि वो हर चीज़ पे बात करती है, हर बच्चों पे बात करती है, ह्यूमन राइट्स पे बात करती है, हर चीज़ पे बात करती है। और वो बहुत अच्छा जो टोन है उसका, जो वो पिच करती है, बहुत अच्छा स्पीच देती है। और बाकी जो सोशल मीडिया वाले सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, और वो हमेशा अपने नंबर बढ़ाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन हर्षा बिटिया का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा धर्म को मानती है, सनातनी है, और हमेशा हिंदू के लिए बात करती है, सनातन के लिए बात करती है। अगर किसी का सहारा तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हमारे जो महाराज जी है कैलाशानंद जी, वो बहुत फेमस है, बहुत लोग उनको मानते हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं जो उनको मानते हैं। और उसमें एक ऐसा चेहरा जो दुनिया से सबसे हटके है। मैं उसको देखती हूँ तो मैं पल भर के लिए मैं खुद ही उसकी सुंदरता को निहारती हूँ कि काश मैं ऐसी होती। लेकिन भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं देता है। और वो जब तक मेरे साथ थी, मेरे साथ आज भी है। कल भी मेरी बात हुई, मैं यहाँ आई थी तो महाराज जी से मुझे मिलना था। ह्यूमर्स जो है उसके ऊपर भी हमने नज़र डालनी चाहिए। हम बहुत सबको अच्छा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा फ्लैशिंग होता है या गलत दिखता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलत नज़र वालों को हमेशा हर चीज़ कितनी भी अच्छी हो गलत ही लगेगी। और इसीलिए हम छोटे बच्चे या हमारा समाज को देखो, हम इतने अच्छे काम करते हैं, हम इतने अच्छे सोशल मीडिया पे होते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज का जो दृष्टिकोण है हमें देखने का, वो हमेशा गलत होता है। लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जो हर्षा है, हर्षा बिटिया, वो सब जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हर कोई किसी को जलता है, हमारा कॉम्प्लेक्स है, घर में कॉम्प्लेक्स है, तो हम दुनिया में भी इतना कॉम्प्लेक्स है एक दूसरे के प्रति। जो कर रही है उसे करने दो, आप लोग भी उसको साथ दो, और गलत कुछ नहीं हो रहा है, बस वो फेमस हो रही है। हर्षा का मुद्दा क्या इतना महत्वपूर्ण था कि मीडिया में हर तरफ केवल हर्षा को ही वायरल किया गया। खैर, अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए अपना भारत टाइम्स। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो करने, इंस्टाग्राम पर हैं तो चैनल को फॉलो करें, और ट्विटर पर यानी एक्स पर हैं तो वहाँ पर भी चैनल को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।